फला चीज फला भगवान को न चढ़ाओ, ये चीज भगवान को ऐसे चढ़ाओ, वो चीज वो चीज दूरबा। गणेश जी के अतिरिक्त बगल में गौरी माता रहती हैं, गौरी गणेश दो की पूजा साथ में होती है, तो गणेश भगवान को तो चढ़ती है पर गौरी माता को नहीं चढ़ती। अक्षत हर देवता के ऊपर चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ता। तो और देवता की पूजा करने में बड़ा खटकर्म है, लेकिन भगवान शिव एक ऐसे देव हैं, इनकी पूजा करने में कोई झंझट नहीं है, तनिक भी झंझट नहीं है। आपका जो दिल करे आप वो चढ़ा दो, सब स्वीकार कर लेते हैं। जब मर्जी तब चढ़ा दो। 2 बजे रात को आपका पूजा करने का मन होगा तो भगवान शंकर की पूजा 2 बजे रात को आप कर सकते हो। और देवता का पूजा करने में विधान है, भगवान विष्णु की पूजा रात्रि में नहीं कर सकते हो, लेकिन शिव की पूजा पूरी रात, शिवरात्रि को पूरी रात ही भगवान शंकर की पूजा होती है, पूरी रात रुद्राभिषेक चलता है भगवान शिव का। पर भगवान विष्णु के लिए ऐसा कोई रात बनाया ही नहीं गया है कि रात में भगवान की पूजा हो। तो इसीलिए इनका नाम है भोलेनाथ, ये भोले हैं। जल को चढ़ाए जमलोक से उबार ले, एक लोटा जल छोड़ो तब। जल को चढ़ाए जमलोक से उबार ले, और चावल चढ़ाए चक्रवर्ती कई देते हैं। चंदन चढ़ाए ये तो 14 लोक दई देत, दीप के दिखाए 7 दीप दई देत हैं। बेल और धतूर के चढ़ाए सुरपुर देया, भंग के चढ़ाए सदा संग लई लेत हैं। बेल और धतूर के चढ़ाए सुरपुर देया, भंग के चढ़ाए सदा संग नहीं लेत हैं। हर हर के कहे से ये हरते कलेश सब, गाल के बजाए से निहाल कही देत हैं। एकादशी महाराज शुरू करो तो जीवन पर्यंत रहने का प्रयत्न करो, लेकिन अगर भगवान शंकर का सोमवार रहना चाहो तो 16 सोमवार रह लो, तब वो काम बन जाता है। तो और देवता की पूजा करने में खटकर्म है, लेकिन भोलेनाथ का जैसे नाम भोलेनाथ है वैसे भोले हैं ही है, इसीलिए नाम ही भोले। आशुतोष तुम आवढ़ दा, आवढ़ माने जो आप चाहें वो मिल सकता है। बिना सोचे विचारे दान दे देने वाले भोलेनाथ जी हैं। वो भस्मासुर को क्या दे डाला, भगवान से कोई भस्म करने जा रहा था। तो ऐसे भोलेनाथ दक्ष की भी यज्ञ को पूर्ण कराया। तभी से ये विधान बना दिया गया है कि हवन करते समय यदोच्छिष्टम भागम, हवन करते समय जब साकल उठाए हमने स्वाहा किया, उस समय हाथ से तिल और हवन की जो सामग्री साकल्य जो भी हाथ से बाहर गिर गई हवन कुंड के, उसको अंदर नहीं डालना चाहिए। वो सामग्री भगवान शिव के गणों की है। गिर जाती है, ये भी शिव गणों को ही दे दी जाती है, इस पे भी उन्हीं का अधिकार है। अब भगवान शिव की पूजा करने में 2-3 भ्रांतियां दुनिया में फैली हैं आजकल। एक भ्रांति तो ये फैली है, कहते हैं स्त्रियों को ओम नहीं कहना चाहिए। एक भ्रांति ये फैली है कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए।
तो देखो भाई, मेरा अपना व्यक्तिगत का ये मत है कि ओम नमः शिवाय ये भगवान शिव को प्रसन्न करने का सूत्र है, और इसको व्यक्ति किसी भी स्थिति परिस्थिति में कह सकता है, चाहे नर हो अथवा नारी, सभी कह सकते हैं, स्त्री पुरुष सब कहें, इसमें कोई भेद नहीं है। और दूजा विधान ये कि घर में शिवलिंग रखें कि ना रखें, तो देखो शिवलिंग अगर अंगूठे भर से बड़ा है बाबूजी, तो फिर आप उसको घर में न रखिए। शिवलिंग अगर अंगूठे से बड़ा है तो आप उसे घर में न रखिए, घर के अंदर न रखिए, उसे आप घर के बाहर रखिए। यदि अंगूठे भर का शिवलिंग है अथवा अंगूठे से कुछ छोटा, तो आप उसको घर के अंदर अपने पूजा घर में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो शिवलिंग की बात। अच्छा, एक झंझट और फैली है, कहते हैं कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। तो देखो, भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद अगर कोई नहीं खाएगा तो फिर खाएगा कौन उसको? प्रसाद को अगर कोई नहीं लेगा तो खाएगा कौन? और फिर चढ़ाया ही क्यों जाए जब मिलेगा ही नहीं किसी को? दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक बात तो ये कि जब भी आप शिवालय में जाइए, भगवान शंकर के मंदिर में आप जाइए, तो भगवान शंकर के मंदिर में भगवान शंकर के ऊपर अगर कोई प्रसाद चढ़ाया गया है तो वो प्रसाद जो वहां का स्वामी होता है उसके अधिकार में होता है, उसको मिलता है। लेकिन इसमें भी शिवलिंग के ऊपर अगर मान लो एक मिठाई एक केला चढ़ाया गया है तो उसको नहीं खाना चाहिए, वो शिव गणों का है, वो भगवान शंकर के गणों का है। लेकिन अगर थाली में हमने मीठा के फल ये सजा करके भगवान शिव के पास रखा है और जल घुमा करके हमने बेल पत्रा डाल के भोग लगा दिया, तो उस प्रसाद को ग्रहण किया जा सकता है, उसे खाया जा सकता है। अगर ऊपर शिवलिंग के रख दिया गया है तो न खाइए, तो फिर वो शिव गणों का है, दूसरे का हिस्सा क्यों खाओ भाई? वो शिव गणों का है, उसे न खाइए। लेकिन अगर शिवलिंग से नीचे रखा गया है तो उसको खाने में कोई परहेज, कोई बुराई अथवा कोई दोष है नहीं, उसको खाओ आप। इसलिए ये भगवान शंकर की पूजा करते समय दो तीन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो ये कि जब शिव दर्शन करने जाइए तो प्रायः आपने देखा होगा भगवान शिव के मंदिर में, शिव के शिवालय में एक जलहरी बनी हुई होती है। जलहरी माने वो नाली जिससे भगवान शिव के ऊपर का छोड़ा हुआ जल बाहर निकलता है, निर्माल्य। उस जल को जिस मार्ग से बाहर निकाला जाता है, जिस नाली से, उस नाली को ही जलहरी बोलते हैं। उस नाली का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसे लांघना नहीं चाहिए। अगर हमने उसका उल्लंघन कर दिया, लंघन कर दिया, पांव से लांघ दिया, तो हमारे सारे सुकृत पुण्य नष्ट हो जाएंगे, सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए हर देवी देवता की पूरी पूरी परिक्रमा होती है और भगवान शिव की आधी परिक्रमा होती है। तो और देवी देवता की परिक्रमा करो पूरी,
जब भगवान शंकर की परिक्रमा करो और पहुंच जाओ आप जलहरी के पास, नाली के पास, तो वहीं से वापस लौट आओ। परिक्रमा करना शुरू किया, नाली मिली, यहां से फिर वापस जहां से चले हैं वहीं पे फिर रुक जाइए, तो एक प्रदक्षिणा, एक परिक्रमा पूरी मान ली जाएगी। ये भगवान शिव की पूजा का विधान है। तो जब भी शिवालय में दर्शन करने जाइए, भगवान शिव का पूजन करने जाइए, तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिए। अंगूठे से बड़ी हो शिवलिंग तो बाहर रखो, अंगूठे भर की हो अथवा छोटी हो तो अंदर रखो। रंग में भी भेद है, सफेद भी शिवलिंग है, काली भी शिवलिंग है, तो दोनों ही प्रकार की शिवलिंग को घर में रखा जा सकता है अगर वो अंगूठे से छोटी है तो। चाहे सफेद हो और चाहे काली हो, दोनों प्रकार की शिवलिंग को रख सकते हैं आप। एक नर्मदेश्वर शिवलिंग है जो नर्मदा अमरकंटक में मिलता है, नर्मदा नदी में मिलता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग, कभी आप मध्य प्रदेश ओंकारेश्वर दर्शन करने के लिए जाएं तो ओंकारेश्वर में मिलता है, तो अमरकंटक से ही निकलता है और नर्मदा में बहते हुए शिवलिंग बहता रहता है उसी में, धार में। तो ओंकारेश्वर में नर्मदा माता की धार तो मंद है लेकिन पथरीली बहुत है, तो वहाँ पत्थर इतने हैं कि अगर गलती से हमारा पांव फिसल जाए महाराज तो हम पानी में डूब के तो नहीं मरेंगे, लेकिन पत्थर से टकरा टकरा के घायल जरूर हो जाएंगे। वहाँ पे जो शिवलिंग मिलता है वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है। नर्मदेश्वर शिवलिंग को अगर कभी मिल जाए आपको तो उसको आप लेकर के आओ, और उसमें किसी प्रकार का प्रतिष्ठा आवाहन करवाने की आवश्यकता नहीं है। उसको लेकर के जिस दिन आप अपने घर पहुंचिए उसी दिन से पूजा करना शुरू करिए, पूरा फल मिलेगा, पूरा फल। लेकिन ये शर्त केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग में है। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो अगर नर्मदेश्वर महादेव मिल जाए तब तो लाके तुरंत पूजा करना शुरू कर दो। और शिवलिंग यदि आपको मिले अथवा आप बनवाइए दुकानदार से, वो अलग से पत्थर जोड़ के बनाते भी हैं शिवलिंग का स्वरूप, तो उसको आप प्राण प्रतिष्ठा, उसमें आवाहन नहीं होता लेकिन प्रतिष्ठा होती है। तो भगवान शालिग्राम की शिला में और शिवलिंग में आवाहन नहीं लेकिन प्रतिष्ठा होती है, तो प्रतिष्ठा करा के पूजा करिए। इसलिए जब भी आप शिवालय जाइए अथवा भगवान शिव का दर्शन करने के लिए किसी तीर्थ में जाइए तो इन सब बातों का ध्यान रखिए।